गाइस, आई होप यू आर वेल। आज का टॉपिक है बेसिकली, आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्री। नाउ ट्रिग्नोमेट्री इज माय फेवरेट टॉपिक, ठीक है ना। इन मैथमेटिक्स का सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा ये ट्रिग्नोमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री वो टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्री। आखिर बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या, जो इतनी परेशानी होती, खासकर क्लास 10 और क्लास 11 की स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री लेकर के वो बहुत परेशान रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से सॉल्व करें। और अक्सर स्टूडेंट जो एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कोशिश करते हैं चॉइस में छोड़ दिया जाए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज माय फेवरेट और उम्मीद है कि इस वीडियो के आखिर में ट्रिग्नोमेट्री आपका भी आज के बाद फेवरेट होने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम इसे किस तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोशिश मेरी ये होगी कि ट्रिग्नोमेट्री आपका फेवरेट बने लाजमी, और एग्जाम में आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को लाजमी अटेम्प्ट करो। अरे देखिए ट्रिग्नोमेट्री, पहली बार ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ लैटिन वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो यूनानी ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है पहले तो हम ये देखते हैं। ट्री का मतलब होता है बेसिकली थ्री। गोनो को हम कहते हैं, गोनो का मतलब है साइड्स, यानी ये बात तो समझ में आ गई कि हम बात कर रहे हैं थ्री साइड्स के बारे में। और ये आपका बचा मैट्रिक का मतलब होता है बेसिकली मेजरमेंट, ठीक है। मैट्रिक का मकसद होता है आपके पास, यानी हमने करना है तीन साइड्स के मेजरमेंट्स को फाइंड करना है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट जो है हम बिल्कुल जीरो से लेते हुए करते हैं ताकि इसका जो है बेसिक बने हमारा। अभी हम क्लास 10 और क्लास 11 के प्रूवमेंट के सवाल को करते हैं, लेकिन क्लास 10 और क्लास 11 के प्रूवमेंट के सवाल को करने के लिए जरूरी है कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के बारे में पता हो। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले तो मैं आपको फार्मूला बताऊं, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इसे हम याद किस तरह रख सकते हैं। रट्टा को लगा लें, स्टार्ट में रट लिया भाई sin x बराबर है cos क्या है tan क्या है, इसको हमने रट लिया। लेकिन जैसे स्टूडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट होते हैं इस फार्मूले को भूल जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब देखिए पहले हम आइडेंटिटीज की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास क्या क्या बनता है। पहले लिखा नजर आ रहा है sin थीटा। थीटा इज अ ग्रीक लेटर। थीटा जो है यूनानी ज़बान का 8वां लेटर है जिसे हम कहते हैं थीटा, ठीक है। तो ये बात मुझे पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए बाकी ये मैथमेटिकली आगे करके सॉल्व किया गया है कैसे। अब यहाँ पर है 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह आगे हम गए तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस का है इक्वल टू इधर लिया है तो क्या बन चुका है ये माइनस का। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 सॉरी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो चुका है। अब आगे क्या है आइडेंटिटी tan थीटा। tan थीटा का जो होता है फॉर्मूला आपके पास tan बराबर होता है sin अपॉन cos के, और tan का रिवर्स होता है, tan के उलट होता है cot, और cot बराबर होता है किसके cos अपॉन sin। इसे आपको याद रखना है, इसे याद किए बगैर आप क्वेश्चंस को आगे प्रूव कर ही नहीं सकते, ठीक है। sin थीटा, sin बराबर किसके होता है 1 अपॉन cosec के, और cosec जो है वो बराबर रहेगा 1 अपॉन sin के, यानी sin रिवर्स होता है cosec का, तो cosec हो जाएगा 1 अपॉन sin के, और प्लस cos बराबर है 1 अपॉन sec के, तो sec बराबर किसके हो जाएगा 1 अपॉन cos के। बेसिकली आप ये तीन को याद करें तो बाकी तीनों क्या होगा ऑटो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम इसके कुछ ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इसे हम आसानी से और किस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए हम हेक्सागोन डायग्राम के जरिए इसे हम याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा फनी हो सकता है तो इसे परेशान नहीं होना है, लर्निंग करनी है। अब देखिए ये हो गया हेक्सागोन। हेक्सागोन हम उसे कहते हैं जिसके आपके पास 6 साइड्स हो मौजूद, 1 2 3 4 5 एंड 1 6, इसके 6 साइड को हम कहते हैं हेक्सागोन, ठीक है। अब देखिएगा कि हम हेक्सागोन को बनाने से पहले हम क्या करते थे, इसके सारे वर्टेक्स को अपोजिट डायगोनल से मीट करवा देते हैं, यानी फर्स्ट वाला इससे मीट कर गया, ये वाली डायगोनल को हमने क्या करवा दिया जनाब इससे मीट करवा दिया, और इस वाले डायगोनल को हमने क्या करवा दिया जनाब इससे मीट करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया भाई 1
अब ये बड़ा काम का होने वाला है आपके लिए। अब इसमें हमने याद क्या कर रखना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है हमने, tan थीटा। tan बराबर किसके होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा के, बस ये याद रखना है, बाकी पूरे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो अब मैं ये देख सकता हूं, इसे हमने रख दिया है tan थीटा, tan के जो अपोजिट होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा cot, यानी tan बराबर किसके हो गया, cot के। अब यहां से बारी बारी से सॉल्व करते हुए लेकर चलेंगे। tan किसके बराबर है, sin अपॉन cos के, तो tan के बाद वाला वर्टेक्स जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपके पास, ये sin थीटा का बन जाएगा, और sin के बाद क्या बताया जा रहा है आपको, cos थीटा। क्लियर है? अब देखिएगा tan sin cos cot, अब आपने देखा होगा फॉर्मूले के अंदर आपके पास क्या था, sin था, tan था, cos था, cosec था, sec था। तो लाइन सी वाले जितने भी आपके पास रेशियो है आपने पहले से लिखा है, cos हो गया, cot हो गया, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर cosec रख देते हैं। ये याद रखना मुश्किल ही रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है। पहला तो ये चार ऑर्डर बन गया, अब सी वाले एक ही बचा है, वो क्या है, cosec। अब जो एक जो बच गया हमारे पास वो क्या हो गया, केवल sec है आपके पास, ठीक है। अब देखिए इसे हमने याद किस तरह रखना है, जैसा कि tan थीटा बराबर होता है sin अपॉन cos के, और tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा के, सॉरी tan बराबर होता है 1 अपॉन cot थीटा के, और cot बराबर होता है 1 अपॉन tan थीटा के भी, और sin अपॉन cos के भी बराबर होता है, cot cos अपॉन sin के भी बराबर होता है। आगे इसकी वर्किंग होगी तो हम इसे कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। अब देखिए यहां हम चलते हैं tan थीटा के बाद, tan बराबर किसके हो जाएगा आपका, sin अपॉन cos के हो गया, या आप ये कह सकते हैं tan के अपोजिट ये हो गया 1 और ये हो गया डिवाइड, यानी इसको आपने 1 से डिवाइड देना है, जो आपके साथ ये 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। tan के बाद आ गया है sin, क्या है, sin थीटा, sin थीटा बराबर किसके होगा, इसके बिल्कुल डायगोनल साइड पर देखेंगे क्या आ रहा है, cosec, sin बराबर किसके होगी, 1 अपॉन cosec थीटा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं sin बराबर किसके होगी जनाब, 1 अपॉन cosec थीटा। sin डायरेक्ट फॉर्मूले में मिला आपको cos के डायगोनल साइड देखिएगा cos 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा, तो मैं ये लिख सकता हूं cos बराबर हो गया इसके बाद डिवाइड बाय sec थीटा, tan sin cos हो गया, बारी इसके आगे cot, ये हो गया cot थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। तो cot के अपोजिट में क्या लिखा हुआ आपके पास, tan थीटा, उसके बाद cot के बाद आएगा क्या मिला आपको, cosec। अब क्या बना आपके पास, वैसे तो ये कंफर्म से cosec को नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे, इसका डायगोनल क्या जा रहा है, cosec बराबर किसके हो जाएगा आपके पास, 1 अपॉन sin थीटा के। नेक्स्ट स्टेप पे आकर क्या हो गया, sec बचा, sec क्या हो जाएगा आपके पास, sec थीटा इज इक्वल टू, अब sec के नीचे से ऊपर इसके डायगोनल पे अगर देखें तो हम क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा। तो देखिए ये फार्मूला तैयार हो गया आपका, आप बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल यही फार्मूला जो हमने यहाँ पर नीचे लिखा था कि बिल्कुल वही कीजिएगा, sin थीटा बराबर है 1 अपॉन cosec थीटा, cosec बराबर हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा, और sec बराबर है 1 अपॉन cos के, ये चीज मिला। अच्छा अब उसके बाद जो है हमने क्या करना है, कुछ आइडेंटिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो आपको एक आइडेंटिटीज भी मिल सकता है, अगर हम आइडेंटिटीज के बारे में यहाँ पर इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो, ठीक है। हर एक यूनिट के बाद आप अपना क्लियर देखें, इसका हम क्या करते हैं, फर्स्ट एक एक की गैप के बाद हम आइडेंटिटीज भी निकाल सकते हैं, u 1 और u आएगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये sin प्लस cos, यानी इसका आइडेंटिटीज देखिए, sin और cos का आइडेंटिटीज क्या बन सकता है, ये sin कहां पे जा रहा है, cos से, ये मेरा एरो आप देख रहे हो यहां से स्टार्ट हो और यहां पर आके खत्म, तो एरो स्टार्ट आने के बाद sin से थीटा, इसको हमने आइडेंटिटीज की स्क्वायर लगा दिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कहां पर आ रहा है, ये 1 तक का। नेक्स्ट आइडेंटिटीज क्या हो सकता है हमारे पास, अच्छा ये यूं आएगा ना। अब क्या हो जाएगा, cot cosec, cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आल्सो 1। नेक्स्ट अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपके पास एक आइडेंटिटी और मिलता हुआ नजर आ जाएगा आपको कि tan ये इसी तरह आ रहा है, क्या बन जाएगा आपके पास,
आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन चुका है आपके पास ये sec स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पर भी अब हमारा डायग्राम में यूं ही आएगा, इस जाविये में नहीं, सॉरी देखिए यहाँ पे गलती हो गई क्योंकि हमारा एरो जो है यूं चल रहा है ऐसे और यूं चल रहा है, ठीक है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा ये होगा आपके पास क्या cosec स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पे इसे क्रैक कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास cosec स्क्वायर थीटा। तो जनाब ये फार्मूला याद रखने के लिए बहुत ही आसान इजी वे है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो फार्मूले को हमेशा के लिए याद रख सकते हो, और याद रहा कि और भी अच्छी बातें बनेगी आपका एक मैजिक है सब और डायग्राम बना दिया फटाफट और यहाँ से निकाल लीजिए तमाम फार्मूले को हमने लिख करके रख लिया और हमें समझ में आ गई, और जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक याद भी हो जाता है कि tan क्या होगा, cos क्या होगा, cot क्या होगा और cosec क्या होगा। अब देखिए ये जो फार्मूले आपके पास लिखे हुए इस फार्मूले के बगैर आप आगे सवाल को बना ही नहीं सकते। आगे सवाल को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि आप क्या करो उसके फार्मूले को याद रखो, बगैर याद रखे हुए आप इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा, आई होप यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड। आगे क्या करता हूं इसके आगे सवाल प्रूवमेंट के सवाल को हल करने की कोशिश करता हूं। अच्छा देखिए प्रूवमेंट के सवाल में एक साथ कर रहा हूं क्लास 10 और क्लास 11 मैं सिंटैक्स बोर्ड, ठीक है, इंटरमीडिएट और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। अगर आप स्टूडेंट्स ये वीडियोस देखें तो आप प्रूवमेंट के सारे सवाल खुद से बना सकते हो, बट यू नीड टू मेक मोर प्रैक्टिस बनाना, बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो फिर आपको ये सवाल में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगने वाला। अच्छा अभी हम क्लास 10 के क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्लास 10 में हमारे पास ये एक्सरसाइज मिल जाएगा आपको, गालिबन एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का होगा 15.3, जहां पर आपके पास चंद प्रूवमेंट वाले सवाल आते हैं। पहला सवाल क्या है tan थीटा प्लस cot थीटा। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है जनाब tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखा है हमारे पास sec और sec थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय cos sec थीटा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं sec थीटा मल्टीप्लाई बाय व्हाट cos sec थीटा। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, हाउ विल वी प्रूव दिस क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले यहां पे हेडिंग लगा देना है टू प्रूव, ठीक है। अब आपकी मर्जी है इस सवाल को लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर लो या राइट हैंड साइड से सॉल्व कर लो, दोनों साइड से सॉल्व करने पे इसका आंसर आ सकता है, बट आपको जो ज्यादा इजी लगे आप उसी को लेना। तो मैं यहां पर अप्लाई करता हूं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देख लें यहां पर लेफ्ट हैंड साइड क्या होने वाला है आपके पास टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड गाइस। लेफ्ट हैंड साइड मींस क्या है, पहला सवाल tan थीटा प्लस cot थीटा। अच्छा दूसरी एक अहम बात आपको याद रखने की कोशिश ये करना है कि sin और cos को चेंज नहीं किया जाए। 90% जगह पर ऐसा होगा कि sin और cos को चेंज किए बगैर ही आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। सेल्डम रेयरली ऐसा कुछ कंडीशन होगा जहां पर आप sin और cos को चेंज करोगे, वरना जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अच्छा अब देखिए tan थीटा फॉर्मूला याद रखना है, tan थीटा बराबर किसके होता है sin अपॉन cos के। तो मैं tan थीटा की जगह पे लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cot बराबर किसके हो जाता है ना cos थीटा अपॉन sin थीटा के। अब यहां पर क्या करना है एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, इसको फर्स्ट से डिवाइड करेंगे लास्ट वाला और इसके लास्ट को इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो sin को जब आप sin से मल्टीप्लाई करो तो यहां पे क्या बन जाना है भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos को cos से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा भाई cos स्क्वायर थीटा। cos को जब sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई cos थीटा और sin थीटा। क्लियर है। एज वी नो दैट एक आइडेंटिटी हम जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो मैं यहां आइडेंटिटीज दिखा सकता हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप यहां पर देख सकते हो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos
देखिए 1 जो है डिवाइड हो रहा है cos से भी हो रहा है और ये sin से भी हो रहा है, तो मैं फर्दर दोनों के साथ इसे डिवाइड करवा सकता हूं, यानी 1 cos थीटा हो जाएगा ये, और फिर ये क्या बच जाना है 1 sin थीटा। एज वी नो दैट अगर फार्मूला आपकी मेमोरी में सेव हो गया तो फिर तो ये कोई मसले वाली बात नहीं। 1 cos is equal to what 1 cos बराबर किसके है sec थीटा के, तो एज वी नो दैट 1 cos बराबर किसके हो गया भाई sec थीटा के, और 1 sin किसके बराबर हो जाएगा cos sec थीटा के। तो आप देख सकते हो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है ये आपका प्रूव हो चुका है कि क्वेश्चन नंबर 1 को हमने इसे किस तरीके से प्रूव किया है। आगे भी हम फर्दर इसके और क्वेश्चन इसी तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह हमने सॉल्व किया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे। sin थीटा cos थीटा sec थीटा cos sec थीटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास sin थीटा है cos थीटा है, ठीक है भाई, फिर उसके बाद क्या है sec थीटा है और cos sec थीटा है। कहता है भाई प्रूफ करके दिखाओ ये बराबर है कि 1 के, तो प्रूफमेंट का सवाल है तो प्रूफ तो करना है, हमने कर लेंगे प्रूफ, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर हेडिंग लगा देते हैं तो प्रूफ के लिए हेडिंग लगाना है आपको टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास देख लो आप, sin थीटा cos थीटा sec थीटा और cos sec थीटा। देखें मैंने कहा था कि साइन को चेंज करने की जरूरत है, अब हमें ये भी देखना कि प्रूफ करके लाना क्या है, इसमें पूरी वर्किंग जो आपने रखनी कि आपने प्रूफ करना क्या है। तो देखिए मैं यहाँ पे इस तरह है तो sin थीटा cos थीटा sec बराबर होता है 1 cos थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ sec is equal to 1 cos एंड देन cos sec बराबर होता है 1 sin थीटा के। तो देखिए sin थीटा कैंसिल, cos से cos कैंसिल, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर क्या बन जाएगा भाई 1। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी प्रूव हो चुका है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा भाई 1। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी प्रूव हो चुका है, प्लस cos थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 2, यानी sin थीटा cos sec थीटा प्लस cos थीटा sec थीटा बराबर किसके है 2 के। जनाब इस सवाल को प्रूफ करते हैं तो हेडिंग लगाना है यहाँ पे टू प्रूव सिंपल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड। आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है sin थीटा cos sec थीटा प्लस cos थीटा और sec थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, sin थीटा इसी तरह रहा, cos sec बराबर हो गया आपके पास 1 sin थीटा प्लस cos थीटा, sec बराबर हो जाएगा 1 cos थीटा के, cos से cos sin से sin कैंसिल, यहाँ से बचा 1 और यहाँ पर बच गया 1 प्लस 1 कितने हो गए 2। तो जनाब ये सवाल भी आपका क्या हो चुका है भाई प्रूव हो चुका है। तो इस तरह करके हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमने यहाँ तक का प्रूव कर लिया है। इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद और सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हमने जो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ मैं। सवाल है आपके पास 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा प्रूफ करके लाना है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के। जनाब कोई मुश्किल सवाल नहीं है। अब देखा आपकी मर्जी है, जैसे कि मैंने बताया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से प्रूफ होना है। तो यहाँ पर देख हेडिंग लगा रहे हैं टू प्रूव। ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, आपने लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या 1 - 2 sin
थीटा। अच्छा देखिए एक फॉर्मूला आप जानते हो, हमने एक आइडेंटिटी से निकाला था, एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन की जगह पे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 को जब हमने cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब क्या है आपका प्रूफ करके क्या लेना है 2 cos स्क्वायर थीटा जो कि आ चुका है, तो ये क्या हो गया प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस बड़े अंदर से साइन किया माइनस का 2 में से बन गया तो क्या बन गया 1। तो जनाब आपको ये प्रूफ होकर के आ गया है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है भाई, देखिए ये क्वेश्चन को भी हमने प्रूव कर दिया। अब उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर इसी का 2 पार्ट cos माइनस sin का स्क्वायर है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का मुश्किल काम नहीं है। तो सवाल क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा पर क्या लग गया भाई होल स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करके लेकर के आना है कि cos माइनस sin के होल स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो नाउ लेट्स सी इसे हम किस तरह से प्रूफ करते हैं। सेम क्वेश्चन उसी तरह मेथड अप्लाई करेंगे टू प्रूव। हमने यहाँ हेडिंग लगा दी टू प्रूव टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास cos थीटा माइनस sin थीटा पर क्या लग गया भाई होल स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फार्मूला अप्लाई हो गया माइनस b का होल स्क्वायर। एज वी नो दैट एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, बेसिक फार्मूला है a माइनस b पर होल स्क्वायर का फार्मूला जो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला है क्लास 7 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो इस फार्मूले को। तो ये फार्मूला आपका अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा होगा a माइनस b पर होल स्क्वायर। तो ये बन गया कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा एंड cos थीटा। अब जनाब इस सवाल को आप देख सकते हो माइनस 2 cos sin थीटा प्लस 2 cos sin थीटा क्या हो चुका है कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। we have known the identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1। ये तो ये सवाल भी आपका क्या हो चुका है भाई प्रूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, उसके बाद आपके पास और कौन से सवाल मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है आपके पास गिवन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया आपके पास sin थीटा divided by 1 minus cos theta is equal to 1 plus cos theta divided by sin theta। अच्छा जनाब ये सवाल देखिए आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सवाल आपके एग्जाम्स में मैट्रिक के पेपर में चांस से ये इंटर में भी ये सवाल आपके पास है, आपकी बुक में अवेलेबल है। क्लास 10 या 11 की बात करें और दोनों एग्जाम से पेपर में ये सवाल आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। कोई भी एक साइड के लिए आपकी मर्जी है तो मैं अगेन वही काम करता हूँ टू प्रूव टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ मैंने हेडिंग लगा दिया है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो नाउ लेट्स सी फर्दर के लेफ्ट हैंड पर है क्या आपके पास, तो आपने क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड पर वही लिख देना है। लेफ्ट पर क्या हमारे पास sin थीटा प्लस डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए जनाब ये आपको प्रूवमेंट में क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, ये इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल लेकर के आना है आपके पास sin डिवाइड बाय 1 माइनस cos और ऊपर क्या 1 प्लस cos डिवाइड बाय sin थीटा। इसका रिवर्स लेकर के आना है
रूल को खत्म करने के लिए या वहां पे फार्मूला बनाने के लिए हमने उसे क्या करवाया था, डेनोमिनेटर से कॉन्जुगेट करवाया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया था, बट साइन को क्या कर दिया था हमने वहां पर चेंज कर दिया था। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी हमने क्या करना है, डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, लेकिन साइन को क्या करना है आपने चेंज करना है ताकि डेनोमिनेटर में फॉर्मूला एडजस्ट हो सके। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय व्हाट, 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, साइन को चेंज कर दिया। तो अब सवाल की कंडीशन क्या बन चुकी है आपके पास, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे किया आपने, 1 प्लस cos थीटा से, और डिवाइड भी आपने किससे कर दिया, 1 प्लस cos थीटा से। साइन को 1 प्लस cos से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cos थीटा। नीचे अगर आप गौर करें तो आपको एक फॉर्मूला एडजस्ट होता हुआ नजर आ रहा होगा, a माइनस b और a प्लस b, a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एज वी नो दैट, हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का भी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनता है आपके पास a माइनस b और a प्लस b, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर एडजस्ट होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, a माइनस b और a प्लस b। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला में ओपन हो जाएगा a माइनस b एंड a प्लस b। तो आप देख सकते हैं 1 प्लस cos से 1 प्लस cos क्या हो चुका है, कैंसिल आउट, प्रूफ होकर के आपका सवाल आ चुका है, sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा, यही प्रूफ करके लाना था आपको। तो आपका ये सवाल प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ कि sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये सवाल आपके ध्यान सिर्फ मैट्रिक क्लास में है, ये फर्स्ट ईयर में भी आपके पास ये सवाल आ चुका है। आगे मजीद इसके सवाल को हम कंटिन्यू करेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे। फॉर्मूले को मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पर और दूसरा सवाल आ सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और क्या है अवेलेबल देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर अब 4 हमने यहाँ पे 7 पार्ट को देखना है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या बनता है आपके पास, 1 प्लस cosec थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin थीटा। कोई से भी साइड को ले लिया जाए, दोनों साइड से सवाल ये आपका प्रूफ हो सकता है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करना चाह रहे हैं या फिर राइट हैंड साइड से आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। चॉइस इज योर्स। तो मैं हमेशा की तरह एक बार फिर से लेफ्ट हैंड साइड ही लूंगा, लिया मैंने टू प्रूफ की हेडिंग लगा दी है, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जनाब हमारे पास, इस बार लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास क्या, 1 प्लस cosec थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा माइनस 1। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि cosec थीटा जो कि बराबर होता है 1 अपॉन sin थीटा के। तो मैं cosec की जगह पे 1 अपॉन sin थीटा लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय, फिर क्या, फिर cosec आ गया, cosec की जगह पे मैं अगेन लिख सकता हूँ 1 अपॉन sin थीटा माइनस का 1। एलसीएम लेके क्रॉस sin को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाएगा sin थीटा प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 डिवाइड नीचे जाएगा आपके पास अगेन sin थीटा डिवाइडेड बाय, फिर नीचे कुछ की तो 1 एलसीएम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस sin को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय sin को 1 से किया जाए तो क्या बन गया आपके पास sin थीटा। तो अब क्या होगा, ये sin थीटा से sin थीटा क्या हो चुका है, कैंसिल आउट। तो अब आपका सवाल क्या चाहिए, 1 प्लस sin थीटा। तो आप देख सकते हो sin थीटा प्लस 1 या 1 प्लस sin थीटा बोथ आर सेम। नेक्स्ट क्या है आपके पास,
जा रही है। तो आपका ये सवाल भी क्या हो चुका है मेरे भाई, प्रूव हो चुका है। तो हम ये देख सकते हैं ये सवाल भी हमारा प्रूव हो चुका है। तो जब प्रूव हो जाए तो हमें यहाँ पे लिख देना है प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मजीद और हम देखेंगे कि इसमें और क्वेश्चन और क्या है हमारे पास, आगे हम देख लेते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन अब बनाने से क्वेश्चन नंबर 10 को, जो कि क्लास 10 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम क्लास 11 के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टेड लग रहा होगा, मैं एडजस्ट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, अब ये सवाल है आपका यहाँ से। ठीक है, टू प्रूव किया जाए तो हमने यहाँ पे हेडिंग लगा दी है कि टू प्रूव करने का हमने यहाँ हेडिंग लगा देना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो जनाब लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फा। 1 को 1 माइनस साइन अल्फा से अगर मैं मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना चाहूँ तो यहाँ पर 1 माइनस साइन अल्फा हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करके तो 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाय नीचे अगर देखें तो फॉर्मूला पता नजर आ रहा होगा a प्लस b एंड a माइनस b है। लेकिन नो दैट a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, 1 का स्क्वायर 1 तो ये क्या बन जाएगा, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। एक आइडेंटिटी हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर ला करके इसे एडजस्ट कर सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, cos बराबर होता है बेसिकली क्या 1 साइन के। अच्छा जी, सॉरी cos बराबर होता है 1 sec के। अब इसे मैं सेपरेट कर दूं मल्टीप्लाई बाय 1 तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब 2 1 2। तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन cos थीटा। इसके ऊपर मैं अगर होल स्क्वायर लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 का स्क्वायर वापस 1 बन जाएगा और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर हमें ये बेनिफिट्स मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन cos बराबर होता है इसके sec के और उसके ऊपर लगा हुआ स्क्वायर। तो ये क्या बन चुका आपका टोटल 2 sec स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हो कि ये सवाल भी आपका क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो मैट्रिक के अंदर प्रूवमेंट वाले जितने भी सवाल थे हमने इसको ऑलमोस्ट 60% प्रूव कर दिया, ताकि बाकी ये पूरे सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं गाइस। अच्छा भाई, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि 12th स्टैंडर्ड के सवाल को सॉल्व करते हैं, ये क्लास 10 का था। अब हम क्लास 11 में भी वो भी मामूली सा थोड़ा सा फर्क होगा, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो 11th में भी है और 10th में भी है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आपके पास जो है कौन कौन से सवाल हैं आपके पास, जैसे कि जो कि मैट्रिक में जो सवाल मैट्रिक के अंदर मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा भाई, अब अगर मैं बात करूँ 11th की क्लास की, तो ये अब आपका एक्सरसाइज नंबर हो जाएगा क्लास 11 यानी फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज नंबर आपका हो जाएगा 10.1। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल जो सवाल आपका मैट्रिक में ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। अब फर्स्ट ईयर के 10.1 के आंसर बिल्कुल सेम वैल्यू यही सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्या प्रोसेस है इसे हम सीख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सॉरी ये 4 है और ये
फर्स्ट ईयर के चैप्टर में इसी सेम यही क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो फर्स्ट ईयर की किताब का भी दो सवाल आपका बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 बन चुका है। तो आगे हम मजीद फर्दर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं जो कि आपके पास एक्सरसाइज नंबर 10.1 में था। क्या कहता है, sin थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, sin थीटा tan थीटा, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर वो cos थीटा है, cos थीटा tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा के बराबर है। ये बहुत ही मामूली सा सवाल है, आसान सा सवाल है। पहला सवाल तो जैसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब बाकी इतने आसान सवाल को मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वो सवाल तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 की बात की जाए तो वो बिल्कुल सिंपल सा सवाल इसी तरीके से सॉल्व होगा, 2 तो खास स्पेशली। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगा देता हूँ, टू प्रूव। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया सेम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास cos थीटा एंड tan थीटा। as we know that cos थीटा tan थीटा एक धीरे से बढ़ते हुए आ रहे हैं, tan बराबर होता है sin अपॉन cos के। तो मैं यहाँ पे tan को चेंज करता हूँ sin अपॉन cos में। तो आप देख सकते हो cos से cos कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपका सिर्फ और सिर्फ sin थीटा। तो मेरा ये सवाल क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपने खुद से सॉल्व कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ही आसान था। और क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैट्रिक में था, क्वेश्चन नंबर 10 वही क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, तो अब हम सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या प्लस 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर हो जाएगा फिर ये आपका 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के। इजी सवाल, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाता है कि ये सवाल में कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो यहाँ पर हमने एक हेडिंग लगा दी, टू प्रूव, टू प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड में लगा देते हैं हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा। as we know that cos स्क्वायर थीटा पढ़ करके आ चुके हैं, कंटीन्यूअसली पढ़ रहे हैं। cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पर डिवाइड पे क्या हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा। नाउ एक चीज और, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अगर 1 पर स्क्वायर लगा दिया जाए तो 1 की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है क्योंकि 1 का स्क्वायर जो होता है वो क्या है, 1 ही होता है। इससे फायदा क्या हो गया, अगेन फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बन चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला अगेन अप्लाई कर सकते हो, क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, a प्लस b एंड a माइनस b से हम इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, a प्लस b एंड a माइनस b। डिवाइड में क्या था आपके पास 1 प्लस sin थीटा। तो आप देख सकते हो 1 प्लस sin से 1 प्लस sin क्या हो चुका है, कैंसिल आउट। तो क्या प्रूव होकर के आ गया 1 माइनस sin थीटा। तो ये सवाल क्या क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है कि क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने क्या कर लिया भाई, यहाँ से प्रूव कर लिया, ठीक है। आगे मजीद और फर्दर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 5, 7 और 8 है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आगे और सवाल को सॉल्व करूंगा मैं। तो सेम क्वेश्चन वही टॉपिक चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर हेडिंग लगा देंगे, चला है टू प्रूव टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑन यू, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या लगा हुआ है यहाँ पर, होल स्क्वायर। पढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, कोसेक इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक बराबर होता है
याद रखना है कि आपकी पूरी नजरें जो है ना, जो प्रूफ करके लेकर के आना है, आपको उसको देखते हुए सॉल्व करना होता है कि आपने प्रूफ करके क्या लाना है। तो आप उसी हिसाब से वर्किंग करते हैं कि हमारा नियरेस्ट आंसर कहाँ तक क्या पहुंच सकता है। तो आपने वही चीज क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने cosec को चेंज कर दिया 1/sin और cos रिकॉर्ड बराबर होता है cos/sin के। तो अंदर फार्मूला बाद में बनेगा, पहले नीचे क्या हो रहा है, एलसीएम हो रहा है ब्रैकेट के अंदर, मैथ्स का रूल है पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर फार्मूला एलसीएम निकल रहा है, तो नीचे sin थीटा कॉमन आ जाएगा एलसीएम, ऊपर क्या बचा आपके पास 1 - cos थीटा, स्क्वायर सब पर था तो हमने दोबारा कोई भी तब्दीली नहीं की, सब पे स्क्वायर लगा दिया। इस स्क्वायर का मकसद है ये 1 - cos के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है और sin के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं इसे सेपरेट कर लेता हूं। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 - cos थीटा के ऊपर भी लगा हुआ है स्क्वायर मेरे भाई, और sin के ऊपर क्या लग गया है, ये स्क्वायर लग चुका है। sin स्क्वायर थीटा कंटिन्यू पढ़ते हुए आ रहा है, sin स्क्वायर थीटा लास्ट टाइम भी लिखा था हमने, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। एम आई राइट? 1 - cos पर होल स्क्वायर, तो इसका मकसद है 1 - cos थीटा अगेन 1 - cos थीटा। मैं इसे ब्रेक कर सकता हूं, नीचे क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है इसके 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसा कि अब हमें प्रूफ करके क्या करना है, 1 - cos 1 + cos, cos cos का फंक्शन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये सवाल आपके प्रूफ होने के करीब करीब है। क्या करूं मैं, और जैसा कि 1 - cos स्क्वायर थीटा नीचे फॉर्मूला और बन सकता है, बनाने की कोशिश की जाए तो 1 पे स्क्वायर लगा दूं तो 1 के छेद पर कोई असर नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 ही होगा। नीचे अगेन एक फॉर्मूला बन जाएगा 1 - cos थीटा एंड 1 - cos थीटा अगेन, नीचे फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो मैं आपको पहले शो करवा दूं, a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b और a - b। ठीक है, तो मैं यहां इसे ओपन कर सकता हूं, a - b एंड a + b। तो अब आप देख सकते हैं जनाब आपका सवाल क्या हो गया, प्रूव हो चुका। न्यूमरेटर से बचा आपके पास 1 - cos, डिनोमिनेटर से बचा आपके पास 1 + cos, जबकि आपको प्रूफ करके यही लेकर के आना था 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा। तो मैं लिख सकता हूं जनाब हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो चुका है, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, sin 6 थीटा और cos के ऊपर पावर में 6 है, राइट हैंड साइड प्रूफ करके लाओगे आप 1 - 3 sin स्क्वायर एंड cos स्क्वायर, हेडिंग लगाते हैं टू प्रूव टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, इसे मैं क्यूब का फॉर्मूला बना सकता हूं, पावर 6 है तो मैं स्क्वायर और इसके ऊपर पावर 3 लगा दूं, तो 2 3 का क्या हो जाएगा, 6 बनता है आपके पास। तो राइट हैंड साइड में cos भी है आपके पास, cos में भी हमने यही वर्क करना है, cos स्क्वायर पर लगा दिया क्यूब, एक फॉर्मूला एडजस्ट हो गया आपके पास कि a³ + b³ का। ठीक है, एज वी नो दैट यूजिंग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप यहां पर, यूजिंग फॉर्मूला according to the कंडीशन को देखते हुए यहाँ पर हमने फॉर्मूला एडजस्ट करना है। a³ + b³ का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, a³ + b³ का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, a + b a³ + b³ का फॉर्मूला बनता है a³ + b³ + 3ab मल्टीप्लाई बाय a + b, ये बनता है a³ + b³ का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। देखें मैथमेटिकली, अब यहाँ पर a³ + b³ ये पूरा टर्म यहाँ पर प्लस का हो रहा है, इसे इक्वल टू इधर लाके शिफ्ट करवा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस का बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला क्या बन सकता है, a³ + b³ प्लस इधर आ गया माइनस का 3ab मल्टीप्लाई बाय a + b
अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपके पास एक फॉर्मूला और जनरेट हो सकता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस b भी बन सकता है। तो ये ऑलरेडी फॉर्मूला बना हुआ है a क्यूब और ये पूरा बन चुका है आपके पास b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला नजर आ रहा होगा आपको। a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब ये पूरा आ जाएगा आपके पास, ये बन चुका है आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab, a sin स्क्वायर और b cos स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। फिर ब्रैकेट में क्या आपके पास a प्लस b, a क्या है आपके पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बन चुका है आपके पास टोटल sin स्क्वायर थीटा, sin पर भी क्यूब लग चुका है हमारे पास, और फिर क्या बन चुका है cos पर भी क्या लग चुका है आपके पास क्यूब लग चुका है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3abc डिवाइडेड बाय a प्लस b। यही बिल्कुल फॉर्मूला है हमारे पास। सॉरी, एक फॉर्मूले में गलती हो गई है मुझसे, जिसकी वजह से आगे आंसर आने में थोड़ी सी गलती हो सकती है, तो इसको हम यहीं पे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये क्या बन चुका आपके पास, सॉरी गलत फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया था। यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बनता है ये a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3 प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। तो ये सवाल यहाँ पर क्या होना था, a प्लस b होना था। ठीक है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, इस सवाल को हमने दोबारा से बेहतर कर लिया। क्या बन चुका है अब आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा ये यहाँ पर, तो कोई मसले वाली कोई भी बात नहीं। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, a प्लस b पर होल क्यूब था तो बस हमने वहां पर वो लगा देना, a प्लस b पर क्या बन चुका है होल क्यूब बन चुका है। एज वी नो दैट, हम जानते हैं एक आइडेंटिटीज और पढ़ चुके हैं हम, क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर भी। लेट्स सी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के ऊपर लग गया है क्यूब माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। फिर अगेन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है भाई 1 के। 1 का क्यूब निकालो तो 1 माइनस 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही टर्म आ जाएगा। इट इज अ क्वालिटी ऑफ 1 के 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ये वही टर्म्स बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सवाल आपका प्रूव हो चुका है। तो ये सवाल भी आपके फर्स्ट ईयर 11वीं जमात में बोर्ड के पेपर में, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में ये सवाल कई बार आ चुका है। इस तरह के सवाल बनते हैं, तो इस सवाल की अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये सवाल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे भी हमने उसी तरह से प्रूव करना है। तो यहाँ पर मैंने वही आइडिया लगा दी, टू प्रूव टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। ये सवाल है हमारे पास, किस तरह से सॉल्व करूंगा मैं। sin थीटा cot बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये पढ़ चुके हैं अभी हम कई बार, प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। सिंपल एलसीएम लेके ऊपर क्या आपके पास sin थीटा, नीचे क्या है 1, sin को 1 से मल्टीप्लाई करके आपको क्या बन जाएगा ये sin थीटा माइनस cos को 1 से मल्टीप्लाई करके तो cos थीटा, नीचे क्या बचा आपका sin थीटा प्लस फिर ऊपर क्या गया आपके न्यूमरेटर में cos थीटा, एलसीएम ले ले cos को 1 से मल्टीप्लाई करके तो cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या बच चुका आपके पास cos थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर ये सवाल और इजी है आपके पास, ये डिवाइड है ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके sin को sin से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन चुका है ये sin स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या आपके पास sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos यहाँ पे आके मल्टीप्लाई ये भी हो गया तो ये बन चुका है cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस
साइन थीटा। अब देखिए आगे वाली फर्दर क्या सॉल्व कर सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों अगर नीचे सिमिलर हो जाए, जैसा हो जाए, तो नीचे कॉमन निकाल करके एलसीएम निकाला जा सकता है। तो ये क्या बन सकता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड, नीचे दोनों में माइनस साइन को अगर कॉमन निकाल लूं तो क्या बन जाएगा, जब माइनस साइन आप कॉमन निकालोगे तो माइनस वाला टर्म प्लस बन जाएगा और प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो साइन माइनस का तो साइन बन गया क्या आपका प्लस का, cos प्लस है तो cos बन चुका है माइनस का। अब क्या कंडीशन बन चुका है, ये sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा। अब इसका एलसीएम निकालना आसान हो गया, डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, नीचे में फार्मूला लगा दूं sin थीटा माइनस cos थीटा, ऊपर क्या बन चुका आपका sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगेन फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, एज वी नो दैट जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कई बार, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। ठीक है, तो ऊपर अगेन फार्मूला जनरेट हो रहा है आपके पास sin थीटा प्लस cos थीटा, ये हो गया a प्लस b एंड a माइनस b मींस दैट sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, sin थीटा माइनस cos थीटा। sin थीटा माइनस cos थीटा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, बचा क्या है अब आपके पास sin थीटा प्लस cos थीटा। तो आप देख सकते हो कि ये सवाल भी आपका प्रूव हो चुका है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं हेंस प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 11 12 कुछ क्वेश्चन दिया है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमने हेडिंग लगा दिया दोबारा से, प्रूव टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास tan थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। देखिए किस तरह फर्दर इसे हम सॉल्व करेंगे, सिंपल है कि tan थीटा, इसी तरह आपको लाना है tan और sin लेकर के आना है, आपने उसी हिसाब से वर्किंग करनी है कि क्या किया जाए tan और sin आ जाए। cosec बराबर होता है 1 sin थीटा के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cosec 1 sin। cot बराबर होता है cos थीटा sin थीटा के। तो नाउ लेट्स सी, ये बन चुका है आपके इसे और इनिशियल लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करूँ ताकि और इजी मेथड से आपको समझ में आ जाए। देखिए ये मेन डिवाइडर है, इसे मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर दिया एलसीएम, sin नीचे कॉमन आ जाएगा एलसीएम sin थीटा, ऊपर क्या बन गया आपके पास 1 प्लस cos थीटा। अब कंडीशन क्या बन जाएगा हमारे पास के cosec हो गया 1 साइड और cot बराबर किसके हो गया था आपके cos अपॉन sin के। अच्छा लेकिन देखिए यहाँ पर अगर हम cos अपॉन sin लेते हैं तो हमें कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, आगे कैलकुलेशन और थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें लाना है क्या है tan और sin लाना है। तो tan आ सकता है, अगर मैं cot को 1/tan में चेंज कर दूं तो आसानी से आ जाएगा, cot बराबर इसको था 1/tan के भी, मैं आपको बता चुका हूँ cot 1/tan tan 1/cot के भी बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर अब इसमें जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, tan को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा tan थीटा प्लस sin को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा। tan और sin बेसिकली लाना था, इस वजह से हमने क्या कर दिया tan sin से ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, नीचे इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा आपका sin थीटा एंड tan थीटा, tan थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करो तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा आपका tan थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा और डिवाइड के नीचे आपके पास आ जाएगा क्या tan थीटा प्लस sin थीटा। देखिए tan थीटा प्लस sin थीटा, tan थीटा प्लस sin थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपके पास tan थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा। तो आप देख सकते हैं कि आपको यही प्रूफ करके लेकर के आना था, तो मैं लिख सकता हूं हेंस प्रूव्ड।
टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास sec स्क्वायर, डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। sec स्क्वायर को मैं डायरेक्ट ब्रेक कर दूं, sec की पावर 4 को sec स्क्वायर थीटा पर अगेन होल स्क्वायर लगा दूं, माइनस tan की पावर 4 था तो tan को ही मैंने ब्रेक करके tan स्क्वायर थीटा पे होल स्क्वायर पे। फार्मूला याद हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b अप्लाई कर देते हैं, a माइनस b क्या हो जाएगा आपका a प्लस b और a माइनस b क्या हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, a माइनस b a प्लस b क्या बन जाना है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकर के आना है आपको sec भी लाना है प्लस का और tan भी लाना है प्लस का। कैसे आ सकता है प्लस का tan sec आ रहा है, इसको खत्म करना है, किस तरह खत्म कर दिया जाए sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 था, ब्रैकेट के बाहर का साइन माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, प्लस sec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बच रहा है आपके पास sec स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो वही टर्म्स आ जाता है, इट इज अ क्वालिटी ऑफ 1। ठीक है, तो मैं आगे लिख सकता हूं यहां पर हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें तो 12 भी हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पहले यहां पे हेडिंग लगा देते हैं टू प्रूव टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या है जनाब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, टाइम को सेव कर दे, cos थीटा प्लस sin थीटा रहने देते हैं यहां पर, इस तरीके से cos थीटा प्लस sin थीटा, sec cos sec चाहिए, cot को बदलो, cot क्या हो जाएगा आपके पास, cot का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, cot बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा के, और जबकि sin tan बराबर होता है sin अपॉन cos के। नाउ लेट्स सी द बेनिफिट्स, cos थीटा प्लस sin थीटा सॉल्व कर लेते हैं, cos को cos से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin को sin से मल्टीप्लाई किया जाए तो sin स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा sin cos को आपस में मल्टीप्लाई करने पर sin थीटा एंड cos थीटा। क्लियर, एज वी नो दैट आइडेंटिटीज पढ़ करके थक चुके हैं, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं यहां पर दोबारा दिखा सकता हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो नाउ लेट्स सी cos थीटा प्लस sin थीटा, तो मैं इस पूरे टर्म्स को cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकता हूं। फिर क्या बच जाएगा आपके पास sin थीटा और cos थीटा, 1 से मल्टीप्लाई होकर cos sin और नीचे sin और cos डिवाइड, यानी sin और cos से भी डिवाइड हो रहा और sin से भी डिवाइड हो रहा। तो मैं क्या करता हूं दोनों को ब्रेक कर लेता हूं, cos थीटा से भी डिवाइड हो गया sin थीटा और cos थीटा, इसको भी हमने सेपरेट कर लिया, प्लस sin से भी डिवाइड हो गया तो मैं लिख सकता हूं sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, sin से sin और cos से cos क्या हो चुका है कैंसिल आउट, ऊपर को सेट कुछ नहीं तो क्या होगा 1 अपॉन नीचे क्या बच रहा है आपका sin थीटा प्लस ऊपर क्या बच रहा है 1 अपॉन cos थीटा। एज वी नो दैट 1 अपॉन sin बराबर होता है cos sec थीटा और 1 अपॉन cos बराबर होता है cos sec थीटा। तो आप देख सकते हैं फार्मूला फर्दर आपको याद हो जाता है कि जल्दी से सवाल बनने लगता है। तो आपको प्रूफ करके यही लेकर के आना था sec थीटा प्लस cos sec थीटा, तो आप सवाल देखें sec थीटा और cos sec थीटा ही आया है। अब आगे फर्दर और सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 18 है, फटाफट इसे भी बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हेडिंग लगा देते हैं यहां पे टू प्रूव टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड टाइम सेव करना है। चलिए मैं लिख देता हूं सवाल, क्या है sec थीटा माइनस cos थीटा, sec थीटा cos थीटा, sec बराबर होता है 1 अपॉन cos के, पढ़ चुके हैं हम 1 अपॉन cos माइनस cos थीटा, एलसीएम ले नीचे कुछ नहीं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 cos को cos से करो तो cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या बच जाना है हमारे पास
माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं लिख सकता हूं sin थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास cos थीटा। sin अपॉन cos बराबर होता है इसके tan थीटा के, और ये क्या है मल्टीप्लाई क्या हो रहा है sin थीटा। तो आप देख सकते हैं ये सवाल में प्रूफ होकर के आ गया tan थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा। तो ये सवाल में प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 18, to prove taking left hand side में क्या है हमारे पास 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा पर रूट लगा हुआ है, तो रूट यकीनन दोनों के ऊपर है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस sin थीटा, इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है तो डिवाइड कर लेते हैं, इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है डिनोमिनेटर में भी, तो मैंने रूट को सेपरेट कर दिया। नीचे रूट को खत्म करना है या कोई फार्मूला बनाना है तो कॉन्जुगेट करना है ताकि नीचे वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए, खत्म हो जाए। रूट खत्म करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, कॉन्जुगेट में हम पढ़ चुके हैं साइन को चेंज करना है तो क्या करेंगे 1 माइनस sin थीटा पर रूट लगा दिया हमने। तो अब देखिए क्या कंडीशन बन चुका है, डेवलप हो रहा है 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा पर रूट लगा हुआ है। मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग किसे किया आपने 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका अगेन 1 माइनस sin थीटा मल्टीप्लाई बेस से पावर 8 1 माइनस sin थीटा पर रूट है उस पर लग गया होल स्क्वायर, अंदर फार्मूला लग रहा है रूट के अंदर a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b a माइनस b इक्वल टू व्हाट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास 1 माइनस sin थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के। आप देख सकते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या बच चुका है हमारे पास 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो अब अगर देखा जाए तो cos थीटा डिवाइड किससे हो रहा है, sin से भी हो रहा है और cos से भी हो रहा है, तो मैं सेपरेट कर सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। लेट्स सी बड़ी 1 अपॉन cos बराबर होता है sec के और sin अपॉन cos बराबर होता है tan थीटा के। तो आप देख सकते हैं आपका ये सवाल में प्रूव हो चुका है sec थीटा माइनस tan थीटा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं हेंस प्रूव्ड। क्लियर है भाई? तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ गया हो, और मैंने बीच-बीच से कुछ सवाल जो छोड़े हैं वो आपके लिए है और वो सवाल आपने बनाना है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखें तो प्रूवमेंट वाले सवाल की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो सकती है, इसमें किसी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, चाहे हम क्लास 10 या क्लास 11 की बात करें। इंशाल्लाह मजीद आगे वीडियोस में और अपलोड करता रहूंगा क्लास 11 तक क्लास 10 की। अभी ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा पार्ट हुआ है,